नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ट्रांसपोर्ट तो वैसे भी किसी भी सरकारी कर्मचारी की जिंदगी का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा होता है, सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन ट्रांसफर के मार्फत ही लोग अपने अपने हद और अपने अपने कद को भी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये ट्रांसफर हद से गुजर जाए तब इसे क्या सामान्य प्रक्रिया मानना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इन दिनों एक आईएएस अफसर को लेकर के जेरे बहस है। इस आईएएस अफसर के 30 सालों की नौकरी में 55 तबादले हो चुके हैं। हम जानते हैं ये आईएएस अफसर कौन है, तबादलों की वजह क्या है। इस तरह के तबादलों को भी सामान्य प्रक्रिया ही माना जाए। हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के हुए हैं ताबड़तोड़ ट्रांसफर। अशोक खेमका अपने तबादलों के लिए मशहूर हैं। उनको एक बार फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अभिलेखागार विभाग में ट्रांसफर किया गया है। 30 साल के कैरियर में खेमका का 55वां ट्रांसफर है। खेमका अभिलेखागार विभाग में 1990 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजा शेखर वुंडरू का स्थान लेंगे। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी खेमका को आखिरी बार अक्टूबर 2021 में अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग से स्थानांतरित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें फरवरी 2022 में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नति दी गई थी। लेकिन इस प्रोन्नति के बाद भी वे उसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को संभालते रहे। अशोक खेमका ने अपने तबादलों के बारे में एक बार कहा था कि एक पीड़ित का जब बार बार बलात्कार होता है तो वो बलात्कार रूटीन कभी नहीं होता। खेमका ने कहा था कि हर तबादलों के बाद कुछ खोने सा एहसास करता हूँ, लगता है कुछ हार गया हूँ, लेकिन फिर लगता है कि मैं सिर्फ स्वयं से ही हार सकता हूँ। शुरू में बुरा लगता है, लेकिन फिर जिंदगी अपनी रफ्तार पर लौट आती है। मेरे तबादलों का निश्चित रूप से एक कारण है, वो कारण भ्रष्ट है। खेमका ने कहा है कि सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि मेरा तबादला निजी हित में हुआ है, किसी के स्वार्थ हित में हुआ है या प्रशासनिक हित में हुआ है। खेमका 2012 में पहली बार तब बहुत सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने सोनिया गांधी के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के सौदे के मामले में प्रतिकूल टिप्पणी कर दी थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के बाद लगातार वो तबादलों की मार झेलते रहे। लेकिन आज जब हरियाणा में भाजपा की सरकार है तब भी खेमका पर तबादलों की मार कम नहीं हो रही है। देखना यह है कि जिन तबादलों को सामान्य प्रक्रिया बता करके प्रशासनिक अफसरों से कहा जाता है इसे बर्दाश्त करें, उसे 30 साल में 55 ट्रांसफर कितना बर्दाश्त करना चाहिए। दूसरे प्रशासनिक अधिकारी इस पर कब तक खामोशी और चुप्पी ओढ़े रहेंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।